वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई एम रंजन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। देखिए, आज की क्लास में बात करने वाला हूँ टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे सवाल आते हैं। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेगा, तभी आज का क्लास समझ में आ पाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस। तो देखिए, सबसे पहले होता है टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम एंड टेंस दो कंसेप्ट है। टाइम जो है एक नेचुरल कंसेप्ट है एंड टेंस जो है एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस को हम ग्रामर में पढ़ते हैं और टाइम को हम नेचुरल में पढ़ते हैं, नेचर में। अब बोल रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस, मतलब ट्रेडिशनल सा है परंपरा, मतलब पहले से जो ग्रामेरियन जो हैं उनके हिसाब से, उसके अनुसार देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। इनके हिसाब से प्रेजेंट टेंस जो होता है 3 टाइप का होता है। ठीक है, आज भी 3 ही टाइप का है। फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब आते हैं फर्स्ट में है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, और इसी को तीसरा नाम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है थर्ड में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, पहले इन को भूल जाइए तब तक, फिर याद रखिए डिफिनिट। डिफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित, और इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा सेंटेंस को रखा गया है जिसका कार्य का होना, कब होना, कैसे होना, कुछ नहीं पता चलता है, यानी कि उसका अनिश्चित हो। जैसे बोलते हैं मैं खाता हूँ, मैं गाता हूँ, इससे कुछ पता चल रहा है कब खाते हैं, कब गाते हैं, कुछ पता चल रहा है, कैसे खाते हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। उसी वैसा सेंटेंस को रखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान में अगर कोई कार्य कंटिन्यूअस हो, यानी कि लगातार चल रहा है, उस तरह का सेंटेंस को रखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट आता है, उसी को दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। पहले देखिए, परफेक्ट मतलब क्या होता है? परफेक्ट मतलब पूरी तरह से काम कर देना, और इम्परफेक्ट मतलब अधूरा काम, पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी चल रहा है काम। तो उस मतलब चल रहा है काम, यानी कंटिन्यूअस में हो रहा है, तो उस तरह का सेंटेंस को रखा गया है इसी टेंस में, यानी कि इसी का दूसरा नाम है इम्परफेक्ट। फिर बोलते हैं प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? ऐसे बोलते हैं ना कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, यानी कि अभी प्रोग्रेस में है, बोलते हैं ना, लगातार चालू है। तो उस वैसे सेंटेंस को रखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी का 3 नाम है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसा क्रियाओं को रखा गया है जो काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है। फोर्थ में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 2 टेंस को मिला के बनाया गया है, परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस को मिला के बनाया गया है। इसमें वैसा सेंटेंस को रखा गया है जो पिछले 2 दिनों से, 10 दिनों से, 1 सालों से, 100 सालों से काम को शुरू किया गया है और वर्तमान में चल भी रहा है अभी तक, और उसका कब खत्म होगा उससे कुछ पता नहीं चल रहा है। उस तरह का सेंटेंस को हम ला के रखते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ तक क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज से क्लास में बात करेंगे इसी टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम आज डिस्क्राइब करेंगे शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए, नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट टॉपिक है प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस तरह का सेंटेंस में हम बनाएं कैसे? देखिए, इस तरह को सेंटेंस को पहचानने का नियम क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अब एंडिंग। एंडिंग मतलब सेंटेंस का एंड किस चीज़ से हो रहा है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूँ रहता है, तब कहते हैं किस टेंस का वाक्य है, उसी को बोलते हैं एंडिंग। देखिए, एंडिंग क्या होता है? ता है, ती है, ते हो,
ता हूँ या ती हूँ रहता है तो समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए V1 प्लस एस या ES मिलता है तब V5 बनता है। ठीक है, अब बात आता है कि V1 के साथ एस या ES का प्रयोग हम करेंगे तो कब करेंगे, कुछ नहीं मारा। V1 के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे तो कब करेंगे, तो वही बता रहे हैं कि यूज ऑफ ES का प्रयोग हम V1 के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम कब करेंगे, तो वही बता रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट हमारा, ध्यान सुनिएगा, समझ में आएगा, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे, यानी कि ही सी इट और कोई सिंगुलर नाम, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे, इसमें से चारों में से कोई, और उसके बाद आने वाला वर्ब, देखिए यहाँ पे ये है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है और उसके बाद आने वाला वर्ब का लास्ट का लेटर ओ है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे SH है, SS है, Z है, यहाँ पर O, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे और उसके बाद आने वाला वर्ब आ रहा है, वर्ब का लास्ट का लेटर जो हम ऐसे किए गोल घेरे, लास्ट का लेटर अगर SS OX Z SH एंड CH रहे तो समझेंगे कि उसके साथ क्या लगेगा, ES का ही प्रयोग होगा। क्लियर है तक? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहे और उसके बाद वर्ब जो आ रहा है उसके लास्ट का लेटर अगर SS OX Z CH SH रहे तो समझें कि उसके साथ ES का प्रयोग करना है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं, उसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे लिखे ही गो के साथ देखिए लास्ट में ओ है तो लग गया ES, क्या बन गया, ही गोज। ही सर्च में CH है तो लग जाएगा ES, तो क्या जाएगा, ही सर्चेज। ही क्लेश होता है संघर्ष, क्या होता है, संघर्ष होता है। ही क्लेश और प्लस ES लग गया तो क्या हो जाएगा, ही क्लेसेस। ही किस लग गया ES, ही किसेज। ही क्यूज लग गया ES, क्या बन गया, ही क्यूजेज। नेक्स्ट है इसके बाद है पढ़ते हैं सेंटेंस में पारापारी। कौन कौन सा सेंटेंस आता है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं, इसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य जिसमें ना नेगेटिव हो ना इंट्रोगेटिव हो। देखिए चलते हैं इसका एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है, मोहन का भाई झूठ बोलता है। क्या करता है, मोहन का भाई झूठ बोलता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट पहचानने का एक नियम है कि उस सेंटेंस से कौन का प्रश्न कीजिए, जो आपका जवाब मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। देखते हैं, मोहन का भाई झूठ बोलता है। कौन झूठ बोलता है, मोहन का भाई। तो मोहन का भाई क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, मोहन्स ब्रदर। द ब्रदर ऑफ मोहन नहीं कर सकते आप, द ब्रदर ऑफ मोहन नहीं कर सकते, क्या होगा, मोहन्स ब्रदर। सब्जेक्ट हमारा मिल गया। उसके बाद क्या था ना, V1 या V5। मोहन्स ब्रदर क्या है, सिंगुलर है ना, मोहन का भाई सिंगुलर है ना। सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। लेकिन बता देते थे कि एस या एस का प्रयोग कब करते हैं, सब्जेक्ट में वर्ब जो है डबल एल है तो नहीं होगा। तो क्या लेगा, बोलता है तो बोलना क्या, टेल होगा। टेल में एस लग गया है। मोहन्स ब्रदर टेल्स अ लाई। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है, मैं सुबह ताश खेलता हूँ। मैं सुबह ताश खेलता हूँ। देखते हैं क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो ले लिए आई, खेलता हूँ यानी कि प्ले हो गया। द कार्ड्स खेलता है, कब खेलता है, तो सुबह में, क्या होगा, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट आता है, वह हमेशा मुझे परेशान करता है। वो हमेशा मुझे परेशान करता है। चलते हैं, ही, वह है ना, ही ऑलवेज बक्स मी। बक्स मी क्या होता है, परेशान करना। एक और है वेक्स, VEX। नेक्स्ट आता है, वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। वह अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। देखिए जो सेंटेंस दिए सब में एंडिंग क्या हो रहा है, ता है, ती है, आ रहा है ना। तो उसी टेंस का वाक्य है,
वह अपनी बीवी की इशारों पर नाचता है। ही डांसेज, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है ना, इसलिए हो गया डांसेज। ही डांसेज टू हिज वाइफ्स टून। ट्यून मीन्स क्या होता है? इशारा, मतलब जो कहेगा वो सुनेगा, कहेगा सुनेगा, उसको बोलते हैं। ही डांसेज टू हिज वाइफ्स टून। नेक्स्ट आता है, अफर्मेटिव हो गया। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट यहाँ देना होगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलते हैं इसका एग्जाम्पल पे। तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते हैं। देखिए, सेंटेंस बताने से पहले चीज बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि डू डज का प्रयोग हम करते हैं कौन सा सब्जेक्ट के साथ। देखिए, डू डज का प्रयोग हम करते हैं, देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में सिर्फ और सिर्फ डज का प्रयोग करते हैं। डू का प्रयोग सब में, बाकी सब में करते हैं। इस सब में डू का प्रयोग होगा, डू, और सिर्फ थर्ड पर्सन में डज का प्रयोग। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल पे। तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते हैं। तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार नहीं करते हैं तो क्या होगा? तुम्हारे पिताजी, योर फादर डज नॉट, ये थर्ड पर्सन में है फादर, योर फादर डज नॉट लव यू, योर फादर डज नॉट लव यू। नेक्स्ट पता है, मैं किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ, यानी क्या हुआ? मैं किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ तो क्या बनेगा? आई डू नॉट ग्रीट। ग्रीट मतलब होता है प्रणाम करना। आई डू नॉट ग्रीट एनीबडी। देखिए, एनीबडी इसका होता है किसी को। यहाँ अगर चाहते तो समबडी का भी प्रयोग कर सकते थे ना, कर सकते ना, तो क्यों नहीं किया समबडी का प्रयोग? बताइए। प्रयोग समबडी का इसलिए नहीं किए क्योंकि सब्जेक्ट में नेगेटिव है, और नेगेटिव जो है एनीबडी जो है, एनीबडी नहीं, एनी एक नेगेटिव वर्ड है, वो नेगेटिव रहेगा तभी एनी का प्रयोग होगा। जैसे एनीबडी, एनीवेयर, अगर सेंटेंस में नोट है तब आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एनीबडी ना देकर, समबडी ना देकर एनीबडी का प्रयोग किए हैं। तो क्या होगा? आई डू नॉट ग्रीट एनीबडी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल आता है। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो? कुछ नहीं करते हो तो क्या बनेगा? यू डू नॉट डू एनीथिंग। देखिए यहाँ भी एनीथिंग आ गया ना, एनी आ गया ना, यानी कि सेंटेंस में नेगेटिव है ना, तो इसलिए यहाँ पर एनीथिंग का प्रयोग होगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव पे। तो चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, उसका लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। उसी का देखिए, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट चलाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट चलाए तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कम्स नेगेटिव में क्या होगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? नोट लगेगा प्लस V1, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। ये दोनों मिक्स दे दिए हम ताकि अगला समझाने में दिक्कत ना हो, देखिए दोनों मिक्स कर दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? क्या आप महात्मा गांधी का नाम जानते हैं? क्या आप महात्मा गांधी को नाम जानते हैं? क्या होगा? डू यू, डू रह गया, इसमें इंट्रोगेटिव है, शुरू में नेगेटिव नहीं है तो वो पहला वाला आएगा। क्या होगा? डू यू नो, क्या आप जानते हैं महात्मा गांधीज अपॉस्ट्रोफियस नेम, इंट्रोगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्या तुम पढ़ कर बोर नहीं होते हो? क्या तुम पढ़ कर बोर नहीं होते हो? तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव भी है और नहीं भी, यानी कि इंट्रोगेटिव कम्स नेगेटिव है। सेंटेंस ये है तो क्या बनेगा? डू यू नॉट गेट बोर्ड विद स्टडिंग, डू यू नॉट गेट बोर्ड विद स्टडिंग। नेक्स्ट यहाँ पर बोलता है, क्या अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं? क्या अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं? क्या बनेगा? डू गुड बॉयज ऑलवेज टेल द ट्रूथ। क्या बनेगा? डू गुड बॉयज ऑलवेज टेल द ट्रूथ। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव समझ में आया क्या होता है जो? अब देखिए बात है प्रेजेंट इंडिफरेंस का हम प्रयोग करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे? ये तो बचपन में पढ़ ली थे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, ऐसा सेंटेंस होता है, ताती लगाता है, हम कहते हैं इस टेंस का वाक्य है। लेकिन इसका प्रयोग हम बोलचाल कैसे करेंगे? सवाल 12th में कंप्यूटर सवाल आता कहाँ से है? तो इसी चीज़ को हम अगला पढ़ते हैं, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफरेंस। ठीक है,
तो चल अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूजेज कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं यूज इसका। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज पे चलते हैं, बात करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सवाल जो आता है कंपैरेटिव में एंड 12th में इसी टेंस से यूज से कुछ सवाल आता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट यूज क्या है। फर्स्ट यूज बोलता है दिस टेंस इज यूज टू शो हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन। मतलब क्या हुआ, इस टेंस जो यह जो टेंस है वो हमें दर्शाता है, शो में दर्शाता है हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन। मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का हैबिट हो या किसी काम को बार बार रिपीट कर रहा है तो किस टेंस से बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दे स्लीप लेट एवरी नाइट। मतलब क्या हुआ, वे सोते हैं लेट से, वे लेट सोते हैं हर रात, एवरी नाइट मतलब हर रात को लेट से सोते हैं। कुछ नहीं मारा, हर रात जो है क्या हुआ, उसका हैबिट है ना हर रात को सोना। तो कहाँ बनेगा इंडेफिनिट में, दे स्लीप लेट एवरी नाइट। नेक्स्ट बोलता है ही ऑलवेज वर्क्स लेट ऑन सैटरडेज। मतलब क्या हुआ, मतलब वह हमेशा मतलब सैटरडे को क्या करते हैं, वर्क करते हैं लेट तक, मतलब सैटरडे को लेट तक काम करते हैं, ठीक है, लेट तक सैटरडे को ही। नेक्स्ट बोलता है आई ड्रिंक मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। मतलब क्या हुआ, मैं सोने से पहले, गो टू बेड क्या है, एक फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं स्लीप, गो टू बेड क्या है, फ्रेज है। मैं सोने से पहले बिफोर यहाँ आया है, मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ। क्या वो हैबिट है ना, डेली का वो सोए से पहले क्या करेगा, दूध पिएगा। यहाँ से मैं फर्स्ट रूल, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन। एग्जाम्पल, दे स्लीप लेट एवरी नाइट, ही ऑलवेज वर्क्स लेट ऑन सैटरडेज, आई ड्रिंक मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। नेक्स्ट आता है दिस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब क्या है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, यह टेंस का यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का यूज किया जाता है क्या, एक्सप्रेस मतलब वर्णन करने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट एक्टिविटीज। अब बात आता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, या परमानेंट एक्टिविटीज होता क्या है, ठीक है। देखिए परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बोलते हैं जो, मान लीजिए कि जहाँ हम हैं वहाँ अगर दूध उजला होता है तो क्या दूसरे स्टेट में या अमेरिका में या नेपाल में या मुंबई में या चेन्नई में दूध क्या पीला होता होगा, नहीं ना, उजला ही होता होगा ना। नहीं तो परमानेंट एक्टिविटी बात करें, अगर गंगा हिमालय से निकलती है अभी, तो क्या हमारे आने से पहले लाखों करोड़ों साल पहले कहाँ से निकलती होगी, गंगे से ही निकलती होगी ना। तो मतलब क्या हुआ कि परमानेंट एक्टिविटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या हमारे आने से पहले चिड़िया तैरती थी क्या, हैं, नहीं ना, तो चिड़िया उड़ती ही थी। और अगर हम चले जाएंगे दुनिया से तो चिड़िया क्या करेगी, दौड़ेगी, नहीं ना, बोलिए ना, दौड़ेगी ना। मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। अगर मैं बोलूँ कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है, तो क्या मेरे आने से पहले नहीं काटती थी ना, हम चल जाएंगे तो नहीं काटेगी। पेड़ का पत्तियां हरा होती है, क्या पहले पीला होती थी, गुलाबी होती थी, हरा ही ना होती है। तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखते हैं उस एग्जाम्पल में यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या बोलता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम में डूबता है, पहले भी डूबता था, आज भी डूबता है, हम चले जाएंगे तो भी डूबेगा। नहीं तो अगर हमारे लिए जहाँ हम हैं वहाँ से वहाँ डूबता होगा पश्चिम में, तो क्या अमेरिका में दक्षिण में डूबता होगा, उत्तर में डूबता होगा, नहीं ना, पश्चिम में ही डूबता होगा। क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, लाखों करोड़ साल पहले से आ रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट बोलता है द सन गिव्स अस लाइट, क्या बोल रहा है, द सन गिव्स अस लाइट, मतलब क्या हुआ, सूरज हमें रोशनी देता है। पहले क्या देता था, पैसा, पहले अंधेरा देता था, क्या देता था, रोशनी ही देता था ना, समझ आ रहा है।
तो क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ बनेगा, तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हुआ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। पहले क्या 0 डिग्री खोलता था, नहीं ना, पहले 0 डिग्री नहीं खोलता था। आने वाला समय में क्या 90 पे खोल जाएगा, 80 पे खोलेगा, 100 डिग्री पे ही खोलेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना जी, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसी टेंस से बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दूसरी बात ये भी देखिए ना कि लास्ट में एंडिंग में क्या रहता है, क्या है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, पानी 100 डिग्री सेल्सियस खोलता है, सुना रहा है। फिर देखिए तो जो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जमता है, बर्फ बनता है। तो पहले क्या माइनस में तो जमता ही है, पर 0 से शुरू होता है ना, कि 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या जमेगा, पानी नहीं जम सकता है, वो 2 डिग्री नहीं जमेगा, 0 होगा तभी जमेगा। कुछ समझ में आ रहा है जी, समझिए, नहीं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे 12th एग्जाम में कैसे बनेगा सवाल, खासकर 12th के लिए बता रहे हैं हम, कॉम्पिटिटिव भी सवाल आता है ये। नेक्स्ट बोलता है 2 and 4 makes 6, 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है। पहले क्या 7 होता था, अब 8 होता है, आने समय 10 हो जाएगा, नहीं ना, 6 ही ना होगा। अरे बाबा बतावा ना, 6 ही ना होगा जी। तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और भी बहुत सारे हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, होती है ना, उड़ती है ना जी, तो ये कहाँ बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 रूल हो गया, अब 3rd रूल में आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे 3rd रूल में चलते हैं। तो देखिए 3rd रूल में चलते हैं। देखिए 3rd रूल में है दिस टेंस इज यूज्ड फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब क्या हुआ कि इस टेंस का प्रयोग हम कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ करते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है। देखिए कंडीशन, जिस सेंटेंस में कंडीशन रहेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आता है एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे देखिए, यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तुम रेस में जीत जाओगे। कंडीशन क्या है कि यदि इसी सेंटेंस में 2 सेंटेंस है, देखिए इसमें 2 सेंटेंस हैं। यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस में जीत जाओगे, देखिए दोनों में गा गई है। यदि तुम तेज दौड़ोगे, तो यदि यहाँ ना है, कंडीशन यहाँ है, तो जिस सेंटेंस में कंडीशन लगा रहेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं, यदि का होता है इफ़ यू रन फास्ट, इफ़ यू रन फास्ट। देखिए आगे होने के बावजूद भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। क्यों बन रहा है, कारण उसका है कि उसके साथ कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है। क्या है कंडीशन, ये है, याद सुनाया। इफ़ यू रन फास्ट, अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है जिस टेंस पे रहेगा उसी टेंस पे बनेगा, ठीक है। ये देखिए फ्यूचर टेंस पे है, तुम रेस में जीत जाओगे, तो यू विल विन द रेस, यू विल विन द रेस, समझ आया। नेक्स्ट यहाँ पर बोलता है मैं उसे पढ़ाऊँगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा। सेंटेंस इसमें कंडीशन क्या है, कुछ है, कंडीशन नहीं है, कंडीशन सेकंड में है। क्या है, यदि वह आएगी, यदि एक कंडीशनल वर्ड है तो क्या बनेगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा यदि वह आएगी, तो आई शैल टीच हर, आई शैल टीच हर, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जिसमें कंडीशन लगा रहेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। क्लियर आता है। क्या होगा, इफ़ सी कम्स, मैं उसे पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच हर, यदि वह आएगी, देख कंडीशन यहाँ लगा हुआ, तो फ्यूचर में है, फिर ये बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ सी कम्स, आई शैल टीच हर इफ़ सी कम्स। नेक्स्ट है जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा वह पास नहीं होगा। क्या बोल रहा है, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं करेगा। क्लियर है तक। तो किसका बनेगा, जब तक को इंग्लिश में बोलते हैं अनलेस, क्या बोलते हैं, अनलेस। तो क्या होगा, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा पास ही नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, जब तक। तो क्या होगा, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कड़ा मेहनत नहीं करता है वह पास नहीं करेगा, ही विल नॉट पास। क्लियर है, यहाँ तो समझ में आया।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज के क्लास में ख़त्म हो गया। इससे फालतू सवाल नहीं आएगा कंपैरेटिव में एंड ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में तो इससे सवाल आते हैं, हम देखें इसे क्या बोलते हैं, ये वाला ये सवाल आया हुआ है ट्वेल्थ में, और एयरफोर्स कम्युनिकेशन आया हुआ है ये वाला, तो ध्यान दीजिएगा ये सब यूज़ पे खास कर। तो चलते हैं आज के क्लास में, रहने देते हैं आज इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।